जब मामला बढ़े और जब लीडरी शुरू हुई तो बहकी हुई लीडरशिप थी मालेगांव शहर की। सबसे पहले आसिफ शेख का बयान आया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये एक फिरका परस्त तंजीमों की तरफ से सोची समझी साजिश के तहत किया गया है। उसके बाद उनके वालिद शेख रशीद साहब का बयान आता है कि जो ऑर्गेनाइजर थे जिन्होंने प्रोग्राम रखा, जबकि वो खुद उनके हिमायती थे, उनके खुद नुमाइंदे थे, ये खुद हुजूर की शान में गुस्ताखी के सवाल पे रोड पर नहीं आए। हमें तो एक फक्र है कि हम हुजूर की शान की गुस्ताखी के मामले में रोड पे आए थे, एहतजाज किया था और बंद की हिमायत किए थे। ये खुद रोड पे नहीं आए, इन्होंने अपना नुमाइंदा भेजा और उसके बाद ये बोलते हैं कि जो ऑर्गेनाइजर थे उन्होंने ही साजिश के तहत ये सब किया। उसके बाद फिर शेख आसिफ का बयान आता है कि ये एक हादसा था। तो ये बहकी हुई लीडरशिप है, इनको खुद भी नहीं समझ रहे कि ये शहर की क्या नुमाइंदगी करेंगे। इन्होंने सिर्फ एक काम किया, अपनी पार्टी को बचाने का काम किया। शहर को बचाने के लिए इन्होंने कोई कोशिश नहीं की, शहर को फंसाने की कोशिश की। अगर ये शहर के लिए सोचे होते तो इन्होंने ये सोचा कि FIR में पार्टी का नाम ना आए, मगर इन्होंने ये नहीं सोचा कि शहर के इतने लोगों का जो नाम आ रहा है ये गलत है, इसके लिए सरकार में जाके नुमाइंदगी की जाए। नुमाइंदगी सिर्फ ढकोसला था। फोटो छाप लीडरी इस शहर में दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और उसका सबब है कि ये हालात पैदा हुए। आप एक बात और गौर करो, मैं उस तशद्दुद को दूसरे एंगल से देखता हूँ। मेरी मालूमात ऐसी है कि आज 1 महीना हो गया, आप कारपोरेशन में भ्रष्टाचार और बदगुमानी के खिलाफ कौन बोलता? कोई सियासी पार्टी नहीं, कोई सियासी पार्टी के लीडर नहीं। अगर मैं लड़ूंगा तो मैं लड़ूंगा या मेरी पार्टी के लोग लड़ेंगे, उसके अलावा कोई कुछ बोलता नहीं। और ये महीने भर में अगर कारपोरेशन की तरफ से आप देखेंगे जो हिसाब से ठेके पास किए जा रहे हैं मेरे जाने के बाद स्टैंडिंग में, और बाकायदा ये बोला गया कि अभी वो बाहर है, जो भी कर सकते सब कर लो, तो मैं बाहर हूँ, मुझे तो इसकी बहुत खुशी है कि यार मैं तो गब्बर सिंह है। चले डरते तो है और ये डर तो होना चाहिए। और वो तशद्दुद का एंगल पुलिस डिपार्टमेंट ने इस हिसाब से चेक करना कि जो ठेकेदारी मालेगांव कारपोरेशन में की जा रही है वो किसकी वजह से रुकी हुई थी, जो अचानक इतने बड़े बड़े ठेके पास होने लगे। आउटसोर्सिंग का 5 महीने से बिल हम जमा नहीं होने देते थे, वो बिल भी करोड़ों रुपये का आज जमा हुआ। और उस वक्त एक साजिश के तहत मुझ पर भी हमला किया जा सकता था। इस तरह की साजिश मेरी मालूमात में है कि इस तरह की साजिश उस दिन की गई थी कि इसको रास्ते से हटा दिया जाए, और वो तो उसमें कामयाब नहीं हुए। मगर मेरे बाहर रहने की वजह से वो जो फ़ायदा उठा सकते हैं वो फ़ायदा उठा रहे हैं। मगर मैं उन ठेकेदारों को भी बोलूँगा, कुछ लोग शॉपिंग की भी बात आवाम में करने लगे, जाकर शॉपिंग जो रुकी हुई थी शॉपिंग जल्दी से जल्दी बना लो, अभी ये बाहर है, ये अंदर चला जाए। तो इस एंगल से भी चौकसी की जाए कि यार कोई ठेकेदार लॉबी तो नहीं थी जो फंडिंग कर रही थी कुछ और इरादे से, और तशद्दुद पैदा करके किसी को रास्ते से हटाना मकसद था। ऐसे हालात में मेरा सिर्फ यही बोलना है कि हम, कानून सबसे बड़ा है, कानून में हमको पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है, और मुझे ये भी मालूम है कि कानून की तरफ से मैं बेगुनाह रहूँगा, और जो भी दूसरे लोग हैं जिन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है वो सब बेगुनाह ही आएंगे। मगर आज वक्ती तकलीफ है और ये तकलीफ सबको झेलना पड़ेगी। जो लोग अंदर है उनके घर वालों को भी मैं यही कहूँगा कि कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस शहर में, ये शहर हमेशा से पुरअमन रहा है और आगे भी पुरअमन रहेगा। मैं शान हिंद की बहादुरी की भी बहुत कदर करता हूँ कि ऐसे हालात में उसने बहादुरी से पार्टी को चलाया, शहर की नुमाइंदगी की। जब लोग डर गए थे, रज़ा एकेडमी की ऑफिस का जो मामला हुआ उसके बाद कोई ज़बान नहीं खोलने को तैयार था, उस वक्त भी उसने बोली, उसने पार्टी को भी संभाला और शहर को भी संभाला। आज अब इस शहर में ये वक्त आ गया है कि जनता दल को ताकत दी जाए। बहुत सालों से ये शहर खंडर होता चला गया, हम वहाँ तक बर्दाश्त किए। आज ये शहर का हाल ये है कि हमारा दबदबा भी ख़त्म हो गया। इसलिए अब मैं पार्टी के वर्करों को भी और पार्टी के जिम्मेदारों को भी कहूँगा कि एक मुहिम चलाई जाए कि हर गली एक निहाली।
हमको हमारे शहर का दबदबा वापस लाना है। उसके लिए आज आवाम को अब जनता दल की तरफ देखना चाहिए। और जनता दल जो है जिस हिसाब से उभर रही है उसमें हमारे मुखालिफ क्या, हमारे अपने पराये सब चाहते हैं कि जनता दल को दबा दिया जाए। और ये बात इस शहर के लिए नुकसानदेह होंगी। और जो शेख आसिफ ने जो बयान दिया कि मेरे पास पुलिस से ज़्यादा सबूत है, तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ अगर उनके पास कोई सबूत है तो उन्होंने उसे छुपाया क्यों? आज 1 महीने से लोग जेल में बंद हैं, कई शहर के जिम्मेदार लोग बाहर हैं और परेशान हैं। अगर उनके पास कोई सबूत है तो वो उसी वक्त देते ताकि जो लोग अंदर बंद हैं उनको राहत मिलती। वो सबूत को छुपाए। आईपीसी की सेक्शन 176, आईपीसी सेक्शन 187 के तहत कोई भी शहरी कोई सबूत छुपा नहीं सकता, उसको सबूत पुलिस को देना चाहिए। और मैं पुलिस से भी यही गुजारिश करूंगा कि इस कानून के तहत उनके ऊपर गुनाह दाखिल किया जाए, उनको नोटिस दी जाए और जो सबूत उनके पास है वो सबूत उनसे मांगा जाए ताकि लोगों को राहत मिले। या फिर ये बहकी हुई लीडरशिप में कुछ भी ओल फोल बक रहे हैं जिससे इस शहर का नुकसान हो रहा है, ये नुकसान नहीं होना चाहिए। ऐसे हालात में अब जनता दल के वर्करों का भी फर्ज है कि वो बहादुरी से और हिम्मत से इस शहर की नुमाइंदगी करे, इस शहर को जोड़े, इस शहर का दबदबा वापस लाने की कोशिश करें। नहीं तो हम इस शहर में आगे चलकर कोई तहरीक के आवाम के मुफाद में कोई आंदोलन भी खड़ा नहीं कर पाएंगे अगर हमारा दबदबा वापस नहीं आया तो।